पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन अभी भी जारी है। बिहार की कड़ाके की ठंड में छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं इस बीच प्रदर्शन में पीके की भी एंट्री हुई है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि इस प्रदर्शन को पीके ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल किया है और अब वो खुद इसमें घिरते चले जा रहे हैं। सवाल है कि बीपीएससी अभ्यर्थियों के निशाने पर आखिर पीके क्यों आ गए, क्या है पूरा मामला। सबसे पहले मामला क्या है वो जानते हैं। तो दरअसल 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के अभ्यर्थी जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच प्रदर्शन का हिस्सा जन स्वराज पार्टी के चीफ प्रशांत किशोर भी बने। पीके ने अभ्यर्थियों का हौसला बढ़ाया। प्रशांत किशोर के साथ हजारों अभ्यर्थी पटना के गांधी मैदान में इकट्ठा हुए और बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर के प्रदर्शन शुरू किया। प्रदर्शनकारियों ने बीपीएससी परीक्षा रद्द करो के नारे लगाए और इसका विरोध किया। इसके बाद दिन में लगभग 4 बजे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने के लिए जेपी गोलंबर पहुंचे। हालांकि कुछ समय बाद प्रशांत किशोर प्रदर्शन स्थल से निकल गए, जबकि प्रदर्शनकारी छात्र मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने के लिए घंटों तक इंतजार करते रहे। इस बीच पुलिस ने आंदोलनकारी छात्रों पर वाटर कैनन और लाठीचार्ज का इस्तेमाल भी किया। पुलिस के इस कदम से प्रदर्शनकारियों में गुस्सा फैल गया और वो प्रशांत किशोर को लेकर के चोर चोर के नारे लगाने लगे। उनका आरोप है कि प्रशांत किशोर ने उनका साथ छोड़ दिया। प्रदर्शनकारियों का मानना था कि प्रशांत किशोर ने उनका समर्थन केवल राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ही किया था, जबकि उन्होंने उनकी समस्याओं पर सही तरीके से ध्यान नहीं दिया। सर बोले थे कि हम आगे रहेंगे तो फिर पीछे क्यों भागे। वहाँ मेरा बच्चा सब स्टूडेंट वहाँ पढ़ा रखा है और आप पीछे चले आए। ये आगे रहे आप, ये राजनीति हो रहा है। हम लोग राजनीति का शिकार नहीं होना चाहते हैं। इसके बाद प्रदर्शनकारी छात्रों ने जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर को गर्दनीबाग से धरना स्थल से हटा दिया। आधी रात को प्रशांत किशोर वहां पहुंचे थे, जहां गो बैक के नारे लगे और उसके बीच कुछ छात्र नेताओं से नोकझोंक भी हुई थी। इस दौरान प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया था कि छात्र कंबल हमसे मांगते हैं, हमसे लेते हैं और नेतागिरी हम ही को ही दिखाते हैं, जिसके बाद छात्रों का जो गुस्सा है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। कौन छात्र लोग आए जरा बताइए। नया नेता भी आए हैं, बड़े अरे भाई अरे बात सुनो भाई, सुनो 2 मिनट सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे, कौन मांगे कंबल? आप नीचे करो यार, मांगे क्या से? आप नीचे करो। आप कंबल देके धौस दिखा रहे हैं लोग। उनका नहीं है, वो दूसरे को बरगला रहे हो। हम लोग अपने दिए, बरगला रहे हो तुम। हम लोग अपने दिए हैं, हम लोग दिए। रात को सर विजय प्रसाद किशोर पहुंचे और छात्र गरम हुए। ढीला कर देंगे। अब इस पूरे घटना के कारण पीके जो हैं वो नेताओं के और बीपीएससी अभ्यर्थियों के निशाने पर आ गए हैं। बीपीएससी अभ्यर्थियों और नेताओं का आरोप है कि पीके ने ये सब कुछ अपनी राजनीति चमकाने के लिए किया। यही नहीं, पप्पू यादव ने प्रशांत किशोर को फ्रॉड किशोर बताया है और कहा है कि जन स्वराज नहीं, दौलत स्वराज पार्टी का ये गुंडा है। सुनिए। बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा कि कोई डेलीगेट आ रहा है। मैंने कहा कौन डेलीगेट, ये कौन फिर फ्रॉड किशोर आ रहा है? इतना बड़ा गुंडा मैंने दुनिया में नहीं देखा। मसल पावर, ये एक तो इस आंदोलन को बेच दिया पैसा लेकर के, इन्होंने भी पैसा लेके बेचा, बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। इसके अलावा आरजेडी चीफ ने जन स्वराज पार्टी और उसके चीफ प्रशांत किशोर पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने पीके पर नीतीश की बी टीम की तरह काम करने का आरोप लगाया। सुनिए। बीपीएससी को 15 या 16 दिसंबर ऐलान करती है कि जहां 12,000 छात्र बापू सभागार जो स्थल था वहां जो है उस सेंटर का रद्द कर दिया जाता है। अब बात ये है, जब पेपर लीक हुआ है तो एक सेंटर का ही क्यों रद्द किया गया? ये एक तरह से नॉर्मलाइजेशन ही है। इसलिए छात्रों ने फिर से आंदोलन किया, आवाज उठाई कि री एग्जाम होना चाहिए फॉर ऑल, फॉर एवरीवन। और री एग्जाम के पक्ष में मैं भी खड़ा हूँ, क्योंकि ये नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। वहीं इसके बाद अब प्रशांत किशोर की सफाई सामने आई है। उन्होंने कहा है कि गांधी मैदान से निकला और उसके 45 मिनट बाद लाठीचार्ज हुआ। मैं वहां से नहीं हटा, बल्कि मेरे हटने के बाद लाठीचार्ज हुआ। जिन्होंने लाठीचार्ज किया है ये गलत है।
अब बिहार की राजनीति में इस वक्त छात्र से लेकर के सभी पार्टियों के नेता पीके पर बरस रहे हैं, चाहे बीजेपी हो, जेडी हो या फिर आरजेडी, सभी का निशाना इस वक्त सिर्फ और सिर्फ पीके है। अब इस पूरे घटना को देख करके पीके की प्रदर्शन में भूमिका क्या है वो मैं आप लोगों पर छोड़ती हूँ। पीके हीरो हैं या विलेन, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।